सबको जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर का वचन आपके बीच में लेके आए हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 15 अध्याय उसका पहला पद से परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मेरे प्रियो मैं हूं और मेरा पिता किसान है। सब शक्तिमान परमेश्वर बोल रहे हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मेरे प्रियो, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो अच्छा काटता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में लिख के दिया है, जो डाली यदि पेड़ में बनी ना रहे तो उसे क्या करता है परमेश्वर? उसको काट डालता है मेरे परमेश्वर। परंतु जो बनी रहती है उसे वो छांटता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली यदि मुझ में है और बनी नहीं है उसको वो काट डालता है, परंतु जो बनी है उसे वो छांटता है। छांटता किस लिए है? क्योंकि और फल लाए। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में कभी कभी छटनी होती है। छटनी होती है, जो फल लाता है उसके जीवन में भी छटनी होती है, जो फल नहीं लाता उसके जीवन में कटनी होती है। तो छटनी और कटनी में दोनों में क्या है? दोनों को तलवार का काम है, या कुल्हाड़ी का काम है, या कैंची का काम है। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में कौन सा हथियार रखा हुआ है? बाइबल के अंदर धर्मशास्त्र में कहा गया है, मत्ती 3:10 में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काटा और आग में डाला जाता है। मसीह जीवन में यदि फल नहीं लाए तो आपके जीवन में मेरे प्रियो कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जैसे जीवन चलना है, जैसे प्रभु की आज्ञा है, मेरे प्रियो अगर उस गंभीरता के अनुसार नहीं चले तो मेरे प्रियो कभी भी कुल्हाड़ा आपके जीवन में गिर सकता है। कभी भी न्याय परमेश्वर की आपके जीवन में गिर सकती है। परमेश्वर खुद क्या कर रहे हैं? आपके जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता कर रहे हैं। हे प्रभु, इन लोगों के ऊपर कुछ देर क्या करो? दया करो। तो हमेशा दया आपके हमारे जीवन में नहीं रहेगी मेरे प्रियो। कभी भी कुल्हाड़ा आपके जीवन में गिर सकता है। हो सकता है आपको लकवा आ सकता है, हो सकता है आपको कैंसर आ सकता है, हो सकता है आपको भयंकर बीमारी आ सकती है, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, और छोटे छोटे एक्सीडेंट हो सकता है। आप घर के अंदर आपका पैर टूट जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ फल नहीं लाता उसको परमेश्वर क्या बोलता है? उसको काट के आग में डाला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्पष्टली वचन में लिख के दिया है। मसीह जीवन जैसे आत्मिकता में जीवन चलना है, गंभीरता का जीवन चलना है, आनंदमय का जीवन चलना है। मसीह जीवन लोगों को प्रार्थना करने का जीवन है, देश के लिए प्रार्थना करने का जीवन है, पड़ोसियों को प्रार्थना करने का जीवन है, पड़ोसियों को देश के लिए प्रेम करने का जीवन है, दुश्मनों को उनके पापों को, उनके अपराधों को माफ करने का जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, जैसा मैंने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, तुम भी एक दूसरे के क्या करो? अपराधों को माफ करो। कुछ भी मन में किसी के प्रति हीन भावनाएं न रखो, बुराई को न रखो। प्रभु ने कहा है, मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करो? अपने चाल चलन में, सभी बातों में क्या करो? पवित्रता में बढ़ते चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, स्पष्टली कहा है। क्या हम आज का वचन सुन के अपने आप को जांच के अपने जीवन की बुराइयों को दूर कर सकते हैं? नहीं तो आज का वचन आपके लिए एक चेतावनी है मेरे प्रियो। परमेश्वर में जब फल नहीं लाएंगे, कभी भी परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में गिरेगा। जैसे आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, पवित्रता में चलना है, प्रभु वैसे जो प्रभु को नहीं भाता मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन का, जो प्रभु को योग्य चाल नहीं चलते, जो प्रभु को नहीं भाता, परमेश्वर का वचन कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा और आग में डाला जाता है। मेरे प्रियो, कितने लोग, स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी इस आपके लिए, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता कर रहे हैं। हे प्रभु, इस बार इनको बख्श दो, इस बार इनको बख्श दो। कितनी मुसीबतें, कितनी बीमारियां आ सकती थी, कितनी परेशानियां आ सकती थी, मगर जीवन में परमेश्वर हर बार आपके लिए, हमारे लिए, सारे संसार का परमेश्वर प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हे प्रभु, अब की बार छोड़ दो, अब की बार दया करो। परंतु आप अगर ठीक होंगे, ठीठता में चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को बदलो, अपने सोच को बदलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, इसलिए जो जो पेड़ फल नहीं लाता उसको काटा और आग में डाला जाता है। मेरे प्रियो, आपने जो पाया है मसीह जीवन में, जो खुशी और आनंद, जो परमेश्वर की आशीष पाई है, यदि आपने दूसरों को नहीं बांटा, आपके ऊपर न्याय गिरने का समय ज्यादा दूर नहीं है। आपने जो उद्धार पाया है, आपने जो छुटकारा पाया है, आपने एक सत्य को जाना है, यदि दूसरों को नहीं बताया, मेरे प्रियो, आपके ऊपर कुल्हाड़ा ज्यादा दूर नहीं है। आप खुद ही परमेश्वर का वचन खा खा के मोटे तगड़े हो गए हैं। आपके जीवन के गवाही, आपके जीवन की सच्चाई दूसरों को तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अब कुल्हाड़ा आपके ऊपर रखा हुआ है। सो प्रभु से कहें हे प्रभु, मुझे छांटिए ताकि और भी क्या करें? फल लाएं। ये नहीं मसीह जीवन में परेशानी नहीं आएगी, आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि छटनी का समय, छटने का थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है, उस समय सुने परमेश्वर हमको छांट रहा है और बना रहा है, परीक्षा में ला रहा है थोड़ी थोड़ी। प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनको भी क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा कभी कभी ताड़ना देता हूं। तो ताड़ना को प्रभु का वचन कहता है जिसकी ताड़ना नहीं हुई वो किसकी संतान है? जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं वो सब जानते, परंतु ताड़ना परमेश्वर करता है। पुत्र जान के आपकी क्या कर रहा है? कभी कभी ताड़ना। सो परमेश्वर ताड़ना देता है, उसको परमेश्वर को प्रेम समझ के क्या कर लो? सह लो। क्योंकि कई बार हम किसी को अच्छा प्रेम करते हुए भी, उसको अच्छा व्यवहार करते हुए भी वो हमारे ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, ताड़ना करते हैं मसीह जीवन में। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है उसको ताड़ना समझ के क्या करो? सह लो। सो परमेश्वर का वचन इसमें कहता है, और आगे हम वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको वो क्या करता है? काट डालता है, परंतु जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाएं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो। मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर का वचन, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, तो तुम बहुत फलवंत जीवन रहेगा। परंतु तुम मुझसे अलग होके मेरे प्रियो कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझसे अलग होके मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज की सुबह स्पष्टली वचन कहता है तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। हम पेड़ में ना बने रहेंगे और हम कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। प्रभु को वचन कहता है जो मुझसे अलग होता है वो सूख जाता है, वो जलाने के काम आता है, सूख जाता है। इसलिए आज का वचन मसीह जीवन में मेरे प्रियो अपने जीवन को जांचें,
अपने जीवन को सुधार करें, अपने आप की गंदगी को दूर करें और एक पवित्रता का जीवन जिएं, तब आप फलवंत जीवन जिएंगे। प्रभु आपके सारे दुख दर्द कष्टों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन एक आनंदमय जीवन है। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं क्या फिर वचन कहता है, तुम मुझसे अलग होके जीवन में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो परमेश्वर का आनंद, उसमें बना रहने के लिए प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में डाल देते हैं, आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग अगर फल नहीं लाएंगे ऐसे जीवन में, परमेश्वर में आया तो है, फल नहीं है तो क्या किया प्रभु ही उसको उखाड़ के क्या करते हैं, या तो कब्र में जाएगा या जल जाएगा। मरने के बाद आपका क्या हालत होगा, है ना। परमेश्वर का वचन का जैसे पैदा हुआ, फल नहीं लाया तो क्या करेंगे। एक बात बताओ, मैं एक पेड़ लगाया हूं और उसको अच्छी खाद डाल रहा हूं, उसको अच्छे से देख रेख कर रहा हूं, छटनी कर रहा हूं, यदि फल नहीं लाएगा तो उसका क्या करेंगे। सोचो मेरे प्रियो, हम या आप एक अच्छा पेड़ बाजार से लेके आए, उसको अच्छा खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, हो सकता है आम का हो, अमरूद का हो, पपीते का हो, किसी भी का पेड़ हो, यदि उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, है ना, उसमें फल देखने को देख रहे हैं, फल नहीं है तो कैसा रहेगा। हम उसकी पूजा करेंगे हर दिन अगरबत्ती लगाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, हम 1 साल देख लेंगे, 2 साल देख लेंगे, 3 साल देख लेंगे, उस पेड़ के लिए क्या बोलेंगे। अभी ये पेड़ में फल नहीं लगा तो इसको क्या करेंगे, निकाल के दूसरा पेड़ लगाएंगे। मेरे प्रियो, ये फालतू में जिगार रोध के रखा हुआ है। हमारी और आपकी परिस्थिति यही है। सच में मेरे प्रियो, मैंने पिछले साल 2 पपीते के पेड़ लेके आए, लगाया, 1 साल तक उसमें देख रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खाद भी डाल रहा हूं, बीच में पानी भी डाल रहा हूं। इस साल मैंने बोल दिया, यदि तुम ना बढ़े और फल नहीं लाए तो मैं तुमको निकाल दूंगा। मेरे प्रियो, वो पेड़ के अंदर, पपीते के अंदर एक एक पेड़ में अभी 10-10 फल लगे। मेरे प्रियो, पेड़ भी सुनता है आवाज, पेड़ भी सुनता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पपीतों को पेड़ों में, दोनों पेड़ों में बड़े बढ़िया फल दे रहे थे। 1 साल से कुछ बढ़ नहीं रहे थे, वहीं के वहीं थे। मैंने उनको बोला, यदि अभी आप इस बढ़ोगे नहीं और फल नहीं लाओगे, मैं निकाल के फेंक दूंगा। मैं उनको बोल के आ गया। मेरे प्रियो, आज उनके अंदर जो फल देखते हैं, बड़े बड़े झाड़ हो गए, मैं देख के बहुत खुश होता हूं। मेरे प्रियो, जब हम इंसान एक पेड़ को देख के खुश होते हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर जिसने आपको चुना है, जो बीज आपके अंदर डाला है, वो कितना खुश होगा। मेरा बच्चा प्रार्थना वचन में फल लाने लगा है, दूसरों के लिए जीने, अपने लिए नहीं परंतु दूसरों की चिंता करने लगा है। कितना स्वर्गीय पिता खुश होता है दूसरों के लिए फल लाने, मसीह जीवन में फल लाने लगे, दूसरों को मसीह का प्रेम बताने लगा है, सुसमाचार का प्रेम बताने लगा है। मेरे प्रियो, कितना स्वर्गीय पिता खुश होता है। आप जरूरी नहीं है अपना काम धंधा छोड़ के ये काम करो। आप जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी प्रभु ने आपको रखा है, उसी परिस्थिति में मसीह में आप क्या करें, फल ला सकते हैं मेरे प्रियो। नहीं तो परमेश्वर, सालों से आप संगति में जा रहे हैं, सालों से आप दुआ बंदगी में जा रहे हैं, प्रभु ने आपको बहुत आशीषित किया है, कभी भी प्रभु आपको क्या करेगा, काटने के लिए होगा। सो मेरे प्रियो, आगे थोड़ा सा वचन में पढ़ के समाप्ति की ओर जाऊंगा। धन्यवाद, हालेलुया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा है।
मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर का वचन आवाज, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस मसीह जीवन बड़ा आनंदमय जीवन है मेरे प्रियो। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।